सबसे बड़ी संपत्ति। एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। गोपाल साधारण जीवन जीता था। उसके पास एक छोटा सा खेत, एक बैल और एक मिट्टी का घर था। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। गोपाल मेहनती था, लेकिन उसकी इच्छाएं बहुत बड़ी थीं। वह हमेशा सोचता था, काश मेरे पास ज्यादा जमीन, धन और संसाधन होते तो मैं भी बड़े लोगों की तरह सुखी जीवन जी सकता। गोपाल के खेत में पैदा होने वाली फसल से उसका परिवार आराम से गुजारा कर सकता था, लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी रहता। वह सोचता कि उसके पास पड़ोसी रामलाल जैसी अच्छी बैलगाड़ी नहीं है, या उसका घर छोटा है जबकि दूसरे किसान पक्के घर में रहते हैं। वह अपनी तुलना दूसरों से करता और मन ही मन जलता रहता। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। साधु बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। गांव के लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाते और साधु उन्हें समाधान बताते। गोपाल ने सोचा, मैं भी अपनी समस्या साधु महाराज के सामने रखूंगा, शायद वे मुझे धनवान बनने का कोई उपाय बता दें। गोपाल साधु के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मेरे पास कभी भी पर्याप्त धन नहीं होता। मैं हमेशा दूसरों से पीछे रहता हूं। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं भी धनी और सुखी बन सकूं। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम्हारी समस्या धन की कमी नहीं है, बल्कि तुम्हारे मन की असंतोष की भावना है। जब तक तुम अपने पास मौजूद संसाधनों में संतुष्ट नहीं होगे, तब तक तुम्हें कभी सुख नहीं मिलेगा। गोपाल ने पूछा, लेकिन महाराज, मैं संतुष्ट कैसे हो सकता हूं? मेरे पास तो दूसरों की तरह कुछ भी नहीं है। साधु ने कहा, पुत्र, संतोष का अर्थ है कि जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना और उसके साथ सुखी रहना। संतोष एक ऐसी संपत्ति है जो हर किसी के पास हो सकती है, लेकिन उसे पाने के लिए मन को प्रशिक्षित करना पड़ता है। साधु ने गोपाल को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति उसके महल के बगीचे में पूरा दिन दौड़ेगा और जितने ज्यादा पेड्ढों पर निशान लगाएगा और शाम में सूरज ढलने से पहले महल के दरवाजे तक पहुंचेगा, उसे उतना ज्यादा इनाम मिलेगा। एक गरीब किसान भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने गया। उसने सुबह से शाम तक दौड़ लगाई और कई पेड्ढों पर निशान लगाए। शाम को जब किसान महल के दरवाजे पर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि वह अपना इनाम लेने के लिए समय पर नहीं पहुंच पाया। राजा ने कहा, तुम्हारे पास निशान लगाने के लिए बहुत समय था, लेकिन तुमने उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। अगर तुम संतोष से काम करते तो समय पर यहां पहुंच सकते थे और यह इनाम तुम्हारा होता। साधु ने कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि संतोष ही सच्चा धन है। अगर तुम हर समय और अधिक पाने की कोशिश में लगे रहोगे तो तुम अपने जीवन के सुख और शांति को खो दोगे। गोपाल ने साधु की बातें सुनी और गहराई से सोचा। वह समझ गया कि वह अपने जीवन में संतोष की कमी के कारण ही दुखी था। उसने तय किया कि वह अपने जीवन में बदलाव लाएगा और अपने पास जो कुछ है उसकी सराहना करेगा। अगले दिन से गोपाल ने अपने जीवन को नए नजरिए से देखना शुरू किया। उसने अपने खेत को ध्यान से देखा और महसूस किया कि उसकी जमीन उपजाऊ है और अगर वह मेहनत करे तो उससे भरपूर फसल उगा सकता है। उसने अपने बैल की देखभाल शुरू की और उसे स्नेहपूर्वक भोजन कराया। गोपाल ने अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया। उसने अपने बच्चों की हंसी और पत्नी के स्नेह को महसूस किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और उसे समझ आया कि उसके पास पहले से ही वह सब कुछ है जो उसे खुश रहने के लिए चाहिए। कुछ ही महीनों में गोपाल के जीवन में सुखद बदलाव आने लगे। उसका खेत अच्छी फसल देने लगा और उसका परिवार खुश और स्वस्थ रहने लगा। वह अब दूसरों से तुलना नहीं करता था, बल्कि अपनी मेहनत और संसाधनों से संतुष्ट रहता। एक दिन गांव के लोग गोपाल से पूछने लगे, तुम्हारा जीवन अचानक इतना अच्छा कैसे हो गया? गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैंने अपने पास जो कुछ है उसकी कद्र करनी शुरू की, तब से मेरा जीवन बदल गया। अब मैं दूसरों की चीजों को देखकर दुखी नहीं होता, बल्कि अपने पास की चीजों को देखकर खुश होता हूं। गोपाल साधु महाराज के पास फिर गया और उनका धन्यवाद किया। उसने कहा, महाराज, आपने मुझे सिखाया कि संतोष ही सच्चा सुख है। अब मैं समझ गया हूं कि जीवन में संतुष्टि सबसे बड़ी संपत्ति है।
साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, भारतीय दर्शन हमें सिखाता है कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन की शांति में है। संतोष, सरलता और कृतज्ञता से जीने वाला व्यक्ति ही सच्चे सुख का अनुभव करता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है। जब हम अपने पास उपलब्ध संसाधनों की कद्र करना सीख लेते हैं, तब हमारा जीवन खुशहाल और शांतिपूर्ण हो जाता है। भारतीय दर्शन यही सिखाता है कि बाहरी दुनिया की चीजों पर निर्भर रहने के बजाय हमें अपने भीतर संतोष और शांति का अनुभव करना चाहिए। संतोष का भाव न केवल हमें तनाव और ईर्ष्या से बचाता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि जीवन को सरलता और कृतज्ञता के साथ कैसे जिया जाए।